Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं अनअकैडमी पॉलीटेक्निक एग्जाम्स। आज का वीडियो ना सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी क्लास 10th में है, क्योंकि क्लास 10th में आने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि हम आगे करें क्या। कुछ लोग कहेंगे कि 11th और 12th कर लो, यानी इंटर कर लो, या फिर टेक्निकल फील्ड में आपको जाना है तो पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में निष्पक्ष तरीके से ऑनेस्ट टॉक करने वाला हूं कि आपके लिए क्या बेटर होगा, इंटर करना अच्छा होगा कि पॉलिटेक्निक करना अच्छा होगा, क्या आप करोगे, आज के मॉडर्न टाइम में कौन सबसे बेस्ट माना जा रहा है और किसमें कैरियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि जीवन में सफल होने के चांसेस कहां पर ज्यादा है, इंटर करके या फिर डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करके। क्योंकि पॉलिटेक्निक इज इक्विवेलेंट टू 12th, यानी पॉलिटेक्निक को क्या है 12th की भाई मान्यता है, यानी कि इक्विवेलेंट है 12th के। तो घबराने वाली बात है, तो पूरा डिटेल में हम बात करने वाले इस वीडियो में, पूरा जरूर देखना, पूरा स्कोप बताऊंगा कि इंटर के बाद क्या क्या स्कोप है प्राइवेट और गवर्नमेंट में, पॉलिटेक्निक के बाद क्या क्या स्कोप है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, हर एक जगह पूरा डिटेल एनालिसिस ऑनेस्ट टॉक करने वाले, पूरा निष्पक्ष तरीके से। बाकी क्या आपकी मर्जी होती है आप क्या करते हो, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं अबाउट मी, तो मेरा नाम है विनय मिश्रा और मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाऊंगा। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है पॉलिटेक्निक के ही फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटेक्निक। पढ़ाने का स्टाइल कंसेप्ट और ट्रिक रहेगा और अभी तक 4 सालों में कई हजार बच्चों को सरकारी कॉलेज में दाखिला एडमिशन दिलवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं और बताते हैं। अब देखो, जैसे ही हम क्लास 10th में 10th कर लेते हैं, फिर हमारे दिमाग में या फिर हमारे घर वाले भी या फिर रिलेटिव बोलने लगते हैं, चाचा मौसा मौसी, हाँ, पापा मम्मी, सब लोग बोलने लगते हैं, भैया भाभी सब बोलने लगते हैं कि तुम 12th कर लो, कोई क्या करना है, देखो तुम पॉलिटेक्निक कर लो बहुत अच्छा होगा। यानी कि सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते जाते हैं, बट आपको क्या अच्छा लगता है और आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन अच्छा लग सकता है उसको जानने का प्रयास करो। जैसे ही आप 10th में पहुंचते हैं, फिर 10th पास कर लेते हैं, तो 2 ऑप्शन आपके पास दिखेगा। जैसे मान लो बेटा ये क्या है, कोई रोड है, आप यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है, अब यहाँ से 4 रोड गया हो, चारों ओर मान लो 3 रोड गया हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन होगा मैं कहाँ जाऊँ, अच्छा लग रहा है रायबरेली जाना है, रायबरेली जाना तो ये वाला रोड पकड़ना पड़ेगा, अगर आपको गोरखपुर जाना है तो ये वाला रोड पकड़ना पड़ेगा, दिल्ली जाना तो ये वाला रोड पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आप वहां पर उस चौराहे पर खड़े होते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है मुझे जाना कहाँ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। पहला ऑप्शन कि आप इंटर यानी कि 11th और 12th कर लो, 11th और 12th कर लो, या फिर आप पॉलिटेक्निक जिसे हम लोग डिप्लोमा भी कहते हैं बाबू, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर आप क्या कर लो बेटा डिप्लोमा कर लो। अब दोनों में क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगा। देखो, आप 11th 12th करेंगे इंटर, यानी कि 2 साल आपको यहाँ पे लग जाएगा। अब पॉलिटेक्निक करोगे आप तो 3 ईयर में आप डिप्लोमा कंप्लीट करोगे। हालांकि बहुत ज्यादा बेनिफिट है पॉलिटेक्निक करने, जो कि अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं। देखो, इंटर करने के बाद, इंटर करने के बाद या फिर मैं कहूं अभी 10th करने के बाद आपके पास 3 कैरियर ऑप्शन दिखेगा आपके पास। कैरियर ऑप्शन मतलब कि सब्जेक्ट चूज करने का। पहला पहला तो आप साइंस से जा सकते हो, साइंस से जा सकते हो। दूसरा आप किससे जा सकते हो, कॉमर्स से। और तीसरा आप जा सकते हो किससे बताओ, बिल्कुल सर आर्ट से। यानी आप देख रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर आप 11 12 10th के बाद आपके पास 11 12 करना है तो 3 कैरियर ऑप्शन है आपके पास, मतलब कि 3 स्ट्रीम आपको चूज करना है। साइंस अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो भाई साइंस से, ठीक है, जो कि आज लोग कर रहे हैं। कॉमर्स अगर आपको हिसाब किताब में बहुत मन लगता है, बैंकिंग और बहुत मन लगता है, ठीक है, तो आप कॉमर्स ले सकते हो। आपको कला वगैरह, राजनीति, साहित्य का विजय, कला वगैरह मन लगता है, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनमें आप ले सकते हो। 12th करना, 10th करने के बाद 3 ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक। लेकिन 10th करने के बाद ये तो ऑप्शन होते हैं, एक दूसरा ऑप्शन होता है पॉलिटेक्निक का। अब पॉलिटेक्निक करने के इतने फायदे हैं ना, मैं आपको बता दूं। पहला फायदा क्या है कि आप पॉलिटेक्निक 3 ईयर का कर लोगे तो आपके पास जेई का टैग लग जाएगा, आप जूनियर इंजीनियर कहलाने लग जाओगे। अगर आप किसी कंपनी, आपकी मान लो घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो आप क्या कर सकते हो ना, किसी भी कंपनी में जाके आप एज ए जेई काम कर सकते हो, यानी कि आपको एक टैग मिल गया। क्योंकि मान लो कि आपको मारुति सुजुकी में ही काम करना है, वहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है, मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है, तो वो डिप्लोमा खोजेगा 3 साल का, लेकिन 12th वालों को नहीं लेगा। सॉरी, 12th वालों को लेगा भी तो क्या,
एज अ लेबर रख सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है। किसके पास है? तो 3 ईयर डिप्लोमा। यानी कि डिप्लोमा करने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा भी डिप्लोमा हो जाता है, मतलब एक सर्टिफिकेट में आता है कि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे आप, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाए काम करने का, जी आप वहां पे काम कर सकते हो। अब सोचो 2 साल तुमने 11th 12th किया और 1 साल और बढ़ा दिया, यानी कि 10th बाद, तो अब क्या आपका जेई का टैग भी आ गया और क्या बन गया? इक्विवेलेंट, पॉलिटेक्निक इक्विवेलेंट के क्या है? पॉलिटेक्निक 12th के इक्विवेलेंट भी है। तो ये दोनों फायदा हो गया। तो मैं फायदे के बारे में तो बात आगे करूंगा, बट अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि साइंस ले सकते हो 11th 12th में, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, आपके पास चॉइस है। उसका दूसरा चॉइस क्या है कि आप पॉलिटेक्निक कर लो, और पॉलिटेक्निक करोगे 3 साल का बाबू, तो क्या 3 साल का पॉलिटेक्निक करोगे आप, तो आप जेई बन जाओगे। अब यहाँ से प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट दोनों में बहुत सारा ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे। अब देखो, अब जो 12th वाला है ना बाबू, स्कोप के बारे में बात करें तो 12th करने के बाद ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे? अब ग्रेजुएशन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं? बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। सर इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। और आपको पता भी है कि यही आपके आसपास में आपके चाचा के लड़के, आपके बड़े भाई, मामा मौसी के सब लड़के क्या कर रहे हैं भाई, के ज्यादा से ज्यादा लोग यही वाला ऑप्शन को आज के टाइम में, और काफी पुराना पैटर्न हो गया, और यही लोग चूज कर रहे हैं कि भाई 10th कर लो, फिर 12th कर लो, उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन करना ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दो। आज के हाल में, आज के टाइम में क्या हाल है गवर्नमेंट जॉब का? पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो हो रही है कि मतलब जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो कितना ही कठिन हो जाता है इस फील्ड में जाना। तो ये बहुत ही ओल्ड पैटर्न मैं बोल सकता हूँ इसको, बहुत ही ओल्ड पैटर्न हो गया। क्योंकि आप टाइम का देखोगे तो 11th 12th 2 साल प्लस 3 साल आप क्या करोगे? 3 साल ग्रेजुएशन, आप 5 साल करोगे। बट आप स्कोप ऑफ आफ्टर पॉलिटेक्निक तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको बता दूं 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा कर लोगे साथ में, समझना। अगर आपका मन करे तो बीटेक कर सकते हो, बस आप 3 ईयर डिप्लोमा कर लोगे तो ये 12th की इक्विवेलेंट तो हो ही जाएगा। 90% जॉब आपको जो 12th बाद फॉर्म 12th वाले भरते हैं, आप डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, इक्विवेलेंट 12th के है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 ईयर डिप्लोमा करने के बाद आपको 12th की सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, उसमें मतलब कि इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट ये मानी जाएगी, डिप्लोमा की, डिप्लोमा मानी जाएगी 12th की इक्विवेलेंट। ये बात फायदेमंद हो गई, बहुत ही जबरदस्त बात। उसके बाद यहाँ से आपको बहुत ज्यादा स्कोप मिल जाएगा। स्कोप मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप जा करके, मारुति सुजुकी हो गया, मदरसन हो गया, डेंसो हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी है, एमएससी कंपनी में भी जाके आप एज अ जेई वर्क कर सकते हैं। लेकिन 12th वाले जाएंगे या फिर ग्रेजुएशन वाले जाएंगे तो इनको कोई भाव नहीं देगा। मान लो कि किसी कंपनी, मारुति सुजुकी कंपनी है, समझना बहुत अच्छे से, मारुति सुजुकी कंपनी है बेटा, ठीक है, उसमें किसी पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहां पे क्या चाहिए सर? वहां पर मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। क्या चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियर। आप बताओ क्या 12th वाला या फिर बीए बीएससी वाला क्या ये काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि टेक्निकल डिग्री मिलती नहीं है, टेक्निकल चीजें उनको सिखाई नहीं जाती है। लेकिन डिप्लोमा में क्या होता है? टेक्निकल चीजों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और हमारे पास में टेक्निकल सर्टिफिकेट रहेगा, टेक्निकल नॉलेज हाथ में रहेगा, स्किल रहेगा टेक्निकल, तो हम किसी भी कंपनी में जाकर के अपना अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं वहां से। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हम जहां तक जा सकते हैं पॉलिटेक्निक वाले 11th 12th करके, आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता। फिलहाल की बात करूं तो मेरी बात तो कोई अन्यथा में नहीं लेगा, आपको जो इच्छा आप कर सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन जो है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीजें आज के टाइम में चल रहा है। अगर आपका मान लो कि मन बहुत ज्यादा कंप्यूटर वगैरह में लगता है, सॉफ्टवेयर में लगता है, तो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग कर लो। जैसे देखो आज के टाइम में क्या है बाबू, यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हो वहां पे भी क्या है, ये भी तो सॉफ्टवेयर ही तो है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक, देखो आज दुनिया के सबसे अमीरों में से एक है ये लोग, मार्क जकरबर्ग हो गया या फिर जो भी लोग हैं जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं आज के टाइम में, समझ रहे हो, जो ऐप डेवलप किए हैं, सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो आईटी फील्ड में है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका मन लगता है इसमें तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपका मन कंस्ट्रक्शन में लगता है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका मन इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगता है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो और वहां से अपना अच्छा खासा कैरियर बना सकते हो इसमें। तो मानी कि आपके पास में बहुत सारा क्या होता है, ऑप्शन हो जाता है डिप्लोमा करने के बाद। आज समझ में, जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं 12th के बाद, तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइवेट की बात करूंगा। 12th के बाद प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे बाबू, समझने का प्रयास करना, तो आपके पास नो वैल्यू। सर क्या बात कर रहे हो, रियलिटी में बता रहा हूँ, नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है 12th के बाद।
प्राइवेट जॉब में। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 12th करके जाओगे, कोई भी जो कंपनी होगी क्या आपको रखेगी? जैसे मैंने मारुति का एग्जांपल दिया, मदरसन का दिया, डेंसो का दिया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारा काम करती है। ठीक है, वहां पर इंजीनियर की जरूरत होती है। क्या 12th वाले के पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का? है कोई? बताओ मेरे से। नहीं है। कोई टेक्निकल डिग्री है? कोई टेक्निकल स्किल है? नहीं है। तो कोई कंपनी कैसे रखेगा? तो प्राइवेट में ये लोग अच्छे खासे नहीं जा सकते, सच्चाई नहीं है। इनके पास ऑप्शन क्या है? अब 12th के बाद ग्रेजुएशन करें। 12th के बाद बेटा क्या करें? ग्रेजुएशन करें, बीए बीएससी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एमकॉम जो भी करना हो कर ले। उसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। या फिर यहां से पहला प्राइवेट का ऑप्शन बताया, दूसरा ऑप्शन का गवर्नमेंट जॉब का है। गवर्नमेंट जॉब का है तो बाबू जो गवर्नमेंट जॉब का इनके पास ऑप्शन है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है। वो तो हर जगह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी है, यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद भी है। यानी प्राइवेट में लोग तो मारे गए, दिक्कत हो गई। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो ये लोग आराम से भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन क्या यही भर सकते हैं? नहीं, ये भी भर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटेक्निक जो है ना बाबू, 12th के इक्विवेलेंट है। ये क्या है बाबू? 12th के इक्विवेलेंट माना गया है। 90% फॉर्म आप लगभग भर सकते हो, डिप्लोमा के हो तो 12th वाला। सॉरी, बात समझ में आ गई? यानी प्राइवेट की बात कर, सबसे मैं प्राइवेट की बात करता हूँ, प्राइवेट जॉब की बात करता हूँ। बाबू प्राइवेट जॉब में तो मैंने आपको कई बार बता रहा कि बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि आपके पास क्या है? टेक्निकल सर्टिफिकेट है, आप में डिप्लोमा है, स्किल है, देन आप जा सकते हो प्राइवेट जॉब में बहुत ही अच्छे स्केल पे। आप वहां से क्या, जेई जूनियर इंजीनियर का टैग लगेगा, आप काम भी करोगे। कम समय, कम पैसे, कम खर्चे में, कम उम्र में आप जेई का टैग ले सकते हो डिप्लोमा करके। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? स्कोप ऑफ पॉलिटेक्निक। और एक चीज ये भी है, मैं आपको यहाँ पर और बता दूं। मान लो आपने 3 ईयर में डिप्लोमा कर लिया, 3 ईयर में डिप्लोमा कर लिया, ठीक है। अब आपको मान लो कि कहा नहीं सर हमें तो ग्रेजुएट होना है, अब जेई से ए ही बनना है, ठीक है। तो क्या करोगे? आप बीटेक भी कर सकते हो मेरे लाल बाल गोपाल। क्या कर सकते हो? बीटेक कर सकते हो आप। बीटेक जो 4 साल का होता है ना, 12th करने के बाद 4 साल का, डिप्लोमा करने के बाद वो 3 साल का ही हो जाएगा। 3 साल में बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा पॉलिटेक्निक करने के बाद, लेटरल एंट्री एलई से हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे। ठीक है, आप कोई भी फॉर्म जो बीए बीएससी बीकॉम वाला भरेंगे, आप भी भर सकते हो, आप भी ग्रेजुएट हो। सिंपल सी बात है, आए समझ में? तो ये काम आप भी कर सकते हो। मैक्सिमम फॉर्म आप भी भर सकते हो जो ग्रेजुएशन पर आती है। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही फायदे हैं। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, इधर से खाओ इधर से खाओ, बात बराबर है। हाँ, कब? जब आप डिप्लोमा किए होंगे। स्कोप ऑफ पॉलिटेक्निक जो कि मैंने बहुत बता रखे, फिर मैं यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, बता दूं। गवर्नमेंट सेक्टर में बाबू बहुत सारा ऑप्शन है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारा ऑप्शन, जैसे कि आप एसएससी जेई जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी ट्रिपल सी जेई यानी स्टेट जेई, जो भी आपका स्टेट का हो उसका जेई बनता है, जूनियर इंजीनियर बनने का मौका मिलता है और अच्छा खासा सैलरी होता है, बहुत अच्छी कमाई। आप लोग सुने हो ना कि जो घर में जो बिजली हमारे आती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके भी जेई होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले जाते हैं वहां पे, जेई बनते हैं। सोचो कितना भौकाल होता है, तो आप वो भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल सी जेई, यूपी आरबीएल, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है बाबू, बहुत सारे ऑप्शन। लोको पायलट जा सकते हो, रेलवे में बहुत सारा ऑप्शन है। प्राइवेट सेक्टर में आपको मैंने बता ही रखे थे कितने ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ओवरऑल मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पॉलिटेक्निक करना आज के टाइम में थोड़ा सा अच्छा है, मॉडर्न माना जा रहा है। इसको क्या माना जा रहा है बाबू? इसको मॉडर्न माना जा रहा है आज के टाइम में। क्योंकि पहले का पुराना पैटर्न में चलते आ रहा है कि 10th करो, फिर 11th 12th करो, यानी इंटर करो, उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपको करना है कर लो, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद और बहुत सारा कुछ कर सकते हो। बट जिनकी इच्छा है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा कोई बाध्यता नहीं है, और या फिर कोई ऐसा नहीं का बात ही हो मेरे से, जो करना करो। बट मेरे हिसाब जो अच्छा लगा, जो मैंने खुद करे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी, और वाकई में अच्छा भी है, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। कंक्लूजन क्या निकला? पॉलिटेक्निक इज द बेस्ट करियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू कैरियर, अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समरी क्या क्या हमने बात करी है, समरी जानना भी जरूरी है। हमने बात क्या करी इस वीडियो में? सबसे पहले मैंने ऑप्शन आपके पास बता दिया कि ऑप्शन क्या है 10th के बाद। तो भाई 11th 12th कर लो, यानी इंटर कर लो, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर लो। यानी कि आप 12th कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा, जिसे पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, डिप्लोमा कर सकते हो,
ये ऑप्शन, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। इंटर कर सकते हो कि पॉलिटेक्निक, इंटर वर्सेस पॉलिट, दोनों के लाभ क्या है, दोनों के हानि क्या है, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सारा कुछ बता दिया है। ये ऑप्शन भी हम लोगों ने बहुत से। जॉब अपॉर्चुनिटी 10th पॉलिटेक्निक के बाद और इंटर के बाद क्या कौन सा बेस्ट है, ये मैंने बता दिया। स्कोप ऑफ पॉलिटेक्निक, बाबू कितना स्कोप, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट हर जगह स्कोप ही स्कोप तो है। लो ना लूटो, दोनों हाथ में लड्डू है, खाओ। कंक्लूजन क्या निकला था, पॉलिटेक्निक आप कर सकते हो मॉडर्न टाइम में, यही चल रहा है। वो पुराना कंसेप्ट हो गया, पुराना पैटर्न हो गया। बाकी कि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सपोर्ट करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर मिलने वाली है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और कमेंट करके बताएंगे भी कि हाँ सर मुझे मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। विनय विश्वास साइनिंग आउट। Unacademy. Let's crack it.